जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग, हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग। तो देखिए सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी की जाती है? डोपिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद डोपिंग ऑफ बेस, क्योंकि बेस क्या होता है? मॉडरेटली डोप्ड। उसके बाद सबसे कम डोपिंग किसकी होती है? डोपिंग ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर की डोपिंग सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि उससे तो कलेक्ट करना है ना, उसको एमिट करने से तो कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एमिट चार्ज कैरियर्स को किसे करना है? एमीटर को। तो एमीटर में अगर डोपिंग ज्यादा होगी तो चार्ज कैरियर्स भी ज्यादा होंगे, और चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स को एमिट कर सकेगा। क्लियर है? अब एमीटर सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स की तरह, एमीटर को हमें सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट कराना है, इसके लिए उसकी डोपिंग भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब व्हाई कलेक्टर इज लाइटली डोप्ड? व्हाई कलेक्टर इज लाइटली डोप्ड? व्हाई कलेक्टर इज लाइटली डोप्ड? अब देखिए कलेक्टर को हमेशा लाइटली डोप्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है ट्रांजिस्टर का, अगर हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं, नॉर्मली हम 3 ऑपरेशन होते हैं, कट ऑफ, सैचुरेशन और एक्टिव, ये आगे मैं भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे ज्यादा हम अपने ट्रांजिस्टर को किस रीजन में ऑपरेट कराते हैं, किस मोड में ऑपरेट कराते हैं? एक्टिव रीजन में या एक्टिव मोड में। और एक्टिव मोड में क्या होता है? जो बेस एमीटर जंक्शन है वो क्या होता है? फॉरवर्ड बायस। और बेस कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होता है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। राइट, इतना पता चल गया कि हमें अपने ट्रांजिस्टर को अगर एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराना है तो बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और कलेक्टर बेस रीजन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं कलेक्टर का जो डोपिंग है वो बहुत ज्यादा होता, कलेक्टर अगर हाईली डोप्ड होता तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज हो जाता बहुत ज्यादा। मतलब अगर हम कलेक्टर में थोड़ा सा भी रिवर्स बायसिंग करते तो क्या हो जाता? ब्रेक डाउन हो जाता, मतलब रिवर्स में बहुत हाई करंट मिलना शुरू हो जाती, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर कलेक्टर हमारा लाइटली डोप्ड है, अगर कलेक्टर हमारा लाइटली डोप्ड है तो रिवर्स बायस वोल्टेज क्या, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो जाता है? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। मतलब वो वोल्टेज जहां पे आप रिवर्स ब्रेकडाउन करा सकते हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब हम अगर कलेक्टर बेस को रिवर्स भी करते हैं तो वो वोल्टेज कभी भी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तो बढ़ चुका है लाइटली डोपिंग की वजह से। इसीलिए हम रिवर्स ब्रेकडाउन को नहीं देख सकते, या रिवर्स ब्रेकडाउन कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे एक्टिव रीजन के केस में। तो ये हमारे लिए एडवांटेज है, इसीलिए हम कलेक्टर को लाइटली डोप्ड करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि व्हाई बेस इज मॉडरेटली डोप्ड। और एक चीज और, अगर हम एरिया वाइज बात करें, एरिया वाइज अगर हम बात करें तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होता है,
बेस का एरिया सबसे कम होता है और एमीटर का एरिया मॉडरेट होता है, मतलब ना ज्यादा होता है ना कम। करेक्ट। अब एक चीज और मुझे बताइएगा, बेस को मैंने अभी बताया मॉडरेटली डोप्ड किया जाता है और बेस का एरिया भी कम होता है, ये सही बात है। तो अब देखिए ऐसा क्यों होता है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हमने 100 इलेक्ट्रॉन को एमिट किया एमीटर से। अब कायदे से क्या होना चाहिए कि ये 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर तक पहुंचने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पे रिकम्बाइन हो जाते हैं, बेस में। बेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से अगर हमने 100 इलेक्ट्रॉन भेजे तो कलेक्टर तक कितने ही पहुंच रहे हैं, मान लेते हैं 75 इलेक्ट्रॉन, मतलब 25 इलेक्ट्रॉन कहाँ गायब हो गए, बेस में जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। यहां से हमने इलेक्ट्रॉन भेजे, बेस में क्या है, होल्स, तो इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ क्या कर लेंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और कलेक्टर तक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम पहुंचेंगे। मतलब कलेक्टर तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कलेक्टर की करंट हमारी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो अगर बेस को हम हाईली डोप्ड करते हैं तो होल्स मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो होल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा। या अगर हम एरिया ज्यादा रखते हैं, राइट, अगर हम एरिया ज्यादा रखते हैं तो फिर से रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए बेस को लाइटली डोप्ड और उसकी जो एरिया है उसे या थिकनेस जो है उसे मिनिमम रखते हैं। आप खुद देख लीजिए, मान लीजिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, एनपीएन, ये रीजन हाईली डोप्ड है, ये लाइटली डोप्ड है। यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी होल्स हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हाई हैं, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, और पी में क्या होता है, होल्स मेजॉरिटी में है। तो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन भेजा 100, बट 100 के 100 कलेक्टर तक नहीं पहुंचे, कुछ यहाँ पे जो होल्स हैं पी रीजन में उसमें रिकम्बाइन हो गए। तो इसलिए हम बेस का जो रीजन है उसे छोटा ही रखते हैं ताकि रिकॉम्बिनेशन कम से कम हो और हमारी ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स हैं वो कलेक्टर तक पहुंचे और कलेक्टर करंट हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात बताइए, कलेक्टर का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा क्यों रखा जाता है। मैंने आपको बताया था कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा इसलिए रखा जाता है क्योंकि कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस, अगर हमें एक्टिव रीजन चाहिए, ज्यादातर एक्टिव रीजन का यूज होता है। तो कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा किसे फेस कर रहा है, रिवर्स बायस को। अगर कलेक्टर रिवर्स बायस को फेस कर रहा है तो यहाँ पे पावर लॉस कितना हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा कलेक्टर करंट इनटू कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। तो रिवर्स बायस होने की वजह से जो पावर लॉस है ये बढ़ रहा है। अब इस पावर को अगर डिसिपेट नहीं किया गया तो हीट हमारी बढ़ती चली जाएगी जो कि एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, या बीजेटी के जो कलेक्टर रीजन है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हम हीट को डिसिपेट करने के लिए क्या करते हैं, कलेक्टर का रीजन थोड़ा हाई रखते हैं, एरिया थोड़ा सा हाई रखा जाता है ताकि जो हीट इसमें जनरेट हो रही है रिवर्स बायस होने की वजह से वो डिसिपेट हो जाए इसके लिए, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे, दैट इज हाउ मेनी मोड